हेलो गाइस, मैं वापस आ गया हूँ अपनी वीडियो के साथ। और ये परसेंटेज की लास्ट वीडियो होगी। पिछले वीडियो में 10-11 क्वेश्चंस करवाए थे, इसमें भी 10-11 क्वेश्चंस लाए हूँ। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। प्लीज सबको अच्छे से करना, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें कमेंट कर देना। और लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का, कुछ बच्चे कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बट डिस्काउंट इक्विवेलेंट निकालने के लिए ना सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज होता है। कैसे? दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सक्सेसिव का ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लस या माइनस लेते थे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला डिस्काउंट इक्विवेलेंट निकालने में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है? ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऐसे, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100। बेसिकली डिस्काउंट में, डिस्काउंट का मतलब प्राइस कमी तो कर रहे हैं हम, तो इस वजह से ये फॉर्मूला डिस्काउंट के केस में ऐसा हो जाता है, डिस्काउंट केस में। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पहले दो दो का, एक थ्री का भी फॉर्मूला होता है, पर उसको लर्न करने से अच्छा है आप दो दो के पेयर बना के कर लो। पहले मैं 10 और 20 का लेता हूँ। ठीक है, 10 और 20 का कैसे करेंगे? -10 -20 प्लस 200 अपॉन 100। इसका डिस्काउंट इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना आ गया? 28% डिस्काउंट। मतलब अगर कहीं पे ये लिखा है कि 20 प्लस 30% डिस्काउंट, तो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज 30 नहीं होता, 28 होता है। ठीक है, अब करते हैं 28 और 30 का। -28 -30 प्लस 13 टू 28 अपॉन 100। ये कितना आ गया? -58 प्लस 84 8.4, ये आ गया 49.6 परसेंटेज का डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि 3 डिस्काउंट अगर हम 10 10 20 30 के देंगे, तो सिंपली 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना होता है? 60 नहीं होता, 49.6% होता है। तो कई बार लिखा होता है ना शॉप्स पे 50 प्लस 10% ऑफ, वो 60% के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक मान लो फॉर एग्जांपल एमपी है, इस पे कोई डिस्काउंट आया, माइनस डिस्काउंट आया, तो एक न्यू एमपी आया ना, एनएमपी, न्यू एमपी, इस पे फर्दर वो सेकंड डिस्काउंट होगा, सेकंड डिस्काउंट एसडी, फिर यहाँ पे जाके आपकी फाइनल एसपी आएगी। तो जो बेस होता है वो चेंज हो गया ना, डिस्काउंट जिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वजह से वो ऐड नहीं करते। अब देखो एक इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। डिस्काउंट इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने के लिए आप किसी भी एक दो को आगे ले लो, शिफ्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो, किसी भी दो का वो निकाल लो, मतलब किसी भी दो डिस्काउंट्स का इक्विवेलेंट निकालो। मैं फॉर एग्जांपल ये मेथड 2 मैं कहता हूँ 30 और 20 का मैं निकालता हूँ इक्विवेलेंट। ये दिमाग में भी हो सकता है कितना हो गया, -30 -20 प्लस 13 to 20 अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आ गया? 44। अब देखो 44 डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट आया ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो मतलब एसपी कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी रह गई? 76। ठीक है, सॉरी 56 56 56 रहेगी ना, 56। अब देखो इस 56 पे हमें फर्दर 10% का डिस्काउंट देना है, तो जो 10% का थर्ड वाला रह गया था वो देना है। तो इसका 10% कितना होता है? 5.6। इसका 10% कितना होता है? 5.6। अब देखो 44 तो ऑलरेडी डिस्काउंट है, प्लस हमने 5.6 का और दे दिया, तो इक्विवेलेंट क्या 49.6 आ गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, दो बार सक्सेसिव लगाने की जगह एक बार सक्सेसिव लगा के कैलकुलेट कर लो, और जो लास्ट डिस्काउंट बचा है उसको फाइनल एसपी पे निकाल के इस वाले डिस्काउंट में प्लस कर दो। बात तो वही है, आंसर तो वही आ रहा है सेम, और शॉर्ट का शॉर्ट मेथड, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। In a factory, 60% of the workers are above 30 years, and of these 75% are males and rest are female. If there are 1350 male workers above 30 years, तो कुछ नहीं है, सिंपल है, 100 ले लो, ये ले लो टोटल, टोटल
वर्कर्स। ठीक है, अब इस पे करते जाओ सिंपल। 100 60% और 30 ईयर, तो मतलब 60%। एंड ऑफ दीज 75% आर मेल्स। 75 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 मेल्स एंड एक्स्ट्रा फीमेल्स। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 1350। 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 3 4 12। मतलब हमने जो एज्यूम्ड करा है, एज्यूम्ड, उसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक यूनिट की वैल्यू आई है 30। ठीक है, तो टोटल वर्कर्स कितने हो गए? टोटल वर्कर्स, एक यूनिट की वैल्यू 30 है, एक यूनिट की अज्यूम्ड यूनिट की वैल्यू 30 है, तो टोटल वर्कर्स हो गए 30 इंटू अज्यूम्ड वर्कर्स, अज्यूम्ड टोटल वर्कर्स 80W, जो कि हमारा क्या है 100, तो टोटल वैल्यू हो गई 3000। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ही पूछा था, इजी क्वेश्चन है, वरना एक्स लेके भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन हिस्ट्री, 50% आर रिमेनिंग। देखो ये वर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब जितनी बच गई हैं, 30% निकाल के जितनी बच गई हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? 30% बुक्स हिस्ट्री की है, ठीक है, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग आर इन जर्मन। ये सब कुछ हटा के द रिमेनिंग, ये सब कुछ हटा के द रिमेनिंग बुक्स 4200 बुक्स आर ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स? ठीक है, इजी क्वेश्चन करते हैं, सक्सेसिवली कम होती जा रही हैं चीजें। तो इस बार, पिछली बार मैंने अज्यूम करके करा था, तो देखो जब भी फ्रैक्शंस में अज्यूम करना हो ना, तो जो ये डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं उनको अज्यूम कर लो। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। 50% का फ्रैक्शन 1/2। 40% का फ्रैक्शन 2/5। ठीक है, तो जो अज्यूम्ड बुक्स ले लो, अज्यूम टोटल बुक्स की जो वैल्यू ले लो, वो एलसीएम ले लो 10, 2 और 5 का, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 20। थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, बुक्स ज्यादा ही होंगी क्योंकि 4200 नंबर दे रखे हैं ना यहाँ पे, तो मान लो 200 ले लेते हैं। ठीक है, अब 200 में से अब लगाओ लगातार फ्रैक्शन जो कम होता जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 200, 30% उसमें से चली गई, 30% जो है वो हिस्ट्री की है, तो बची कितनी? 70%। उस ये 70% बची। अब 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, तो 50% चली गई, तो बाकी 50% बची। ठीक है, और 40% ऑफ द रिमेनिंग आर इन जर्मन, तो 40 मतलब 60% बची, 60% का 3/5। इसकी वैल्यू कितनी है? 4200। इसको कैलकुलेट कर लो। सिक्सटी 20, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100, एक अज्यूम्ड यूनिट की। तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी? टोटल बुक्स, टोटल अज्यूम्ड, टोटल अज्यूम्ड बुक्स की वैल्यू हो गई 100 इंटू 200, विच इज 20,000 बुक्स। नेक्स्ट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सिंपल, फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% वाइल ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। मतलब फ्रेश फ्रूट जो है उसमें 75% वाटर है, ड्राई में 20 है। इफ द वेट ऑफ ड्राई फ्रूट्स इज 30 किलो, 300 किलो, व्हाट इज द टोटल वेट? अब देखो, ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है, तो 20% ऑफ 300 कितना हो गया? 60 kg। इसका मतलब दिस इज वाटर कंटेंट, और जो फ्रूट है 300 में वो 240 किलो फ्रूट है। ठीक है,
अब हमें पूछा है कि जब वो फ्रेश थी तब क्या रेट था, ठीक है। तो बेसिकली 240 किलो तो उसमें फ्रूट कांस्टेंट है, तो 240 किलो तो फ्रेश जब वो थे तब भी फ्रूट रहा होगा। अब देखो फ्रेश फ्रूट में 75% वाटर है, मतलब 75% वाटर है, तो फ्रूट कितना हो गया उसमें 25%। इस 25 की जो वैल्यू है वो 240 केजीज है, 240 केजीज है। तो हमें इस वाटर की कंटेंट निकालनी है और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा ना, टोटल कंटेंट, टोटल वेट। तो देखो 25 टाइम्स 1 जा 25 टाइम्स 3 जा, एक यूनिट की वैल्यू 240, 3 यूनिट की वैल्यू 720 केजी, 720 किलो पानी, और टोटल कंटेंट हो गया उसके अंदर 960 किलो। दिस इज द टोटल वेट। इजी है। नेक्स्ट, the price of two articles are in the ratio 3:4. If the price of the first article is increased by 10% and that of the second is increased by 4, अच्छा, the original ratio remains the same. इजी करने के लिए प्राइस रेशियोज को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यू प्राइसेस क्या बनेंगे 30 और 40। फर्स्ट वाले को इंक्रीज कर दिया 10% से, वो बन गया 33। सेकंड वाले में ₹4 की इंक्रीमेंट हुई है, ओरिजिनल रेशियो सेम रहता है। देखो 33x अपॉन 40x प्लस 4 की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 3:4 के रेशियो में ही है। सिंपल ये कह रहा है क्वेश्चन। ये कितना हो गया 132x इज इक्वल टू 120x प्लस 12। 12x की वैल्यू इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 आ रही है, देन ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल इज, तो एक रेशियो की वैल्यू अज्यूम्ड रेशियो की 1 ही आ रही है, तो हमने अज्यूम करी थी 40, तो ₹40 वैल्यू हो गई उसकी। फिनिश क्वेश्चन। इसमें मेन जो चीज होती है वो ये होती है, आउट ऑफ द रिमेनिंग, मतलब मान लो उसके पास एक्स अमाउंट है, 50% खर्च कर दिया, 50% बचा, इस बच्चे में से 25% स्पेंड कर दिया तो बचेगा कितना 75%, 75 की फ्रैक्शन 3/4, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं है, देखो 100 रुपए थे, 100 में से 50 कर दिए उसने खर्च हाउस होल्ड आइटम पे, 50 बचे, 50 में से 25 उसने कर दिए ट्रैवलिंग पे, 30 उसने कर दिए लेफ्ट, इसमें से उसने 25% मतलब 12.5 उसने कर दिया ट्रैवलिंग पे, 30% 15 उसने कर दिया एंटरटेनमेंट पे, और एक और 15% कितना हो गया 7.5
उसने कर दिया शॉपिंग पे, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज नॉट सो सेव। देखो खर्चा कितना हुआ है, 50 प्लस 12.5 62.5, 62.5 प्लस 7.5 70, और 70 प्लस 15 85, 85 टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर बचा कितना, 15। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 900। उसकी इनकम पूछिए, 100 की वैल्यू पूछी है, 15 6 जा, तो उसकी इनकम हो गई 6000। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट। रिवर्स चलेंगे इसमें। एप्पल ट्री जो है वो कितने हैं, 1500। ठीक है, ये लाइन पढ़ो। एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज, मतलब 1/5 ऑफ m इज इक्वल टू एप्पल ट्री 1500, तो मैंगो ट्री कितने हो गए, 7500। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज, 25% ऑफ द कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। 25% मतलब 1/4 ऑफ इंटू कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। तो कोकोनट ट्रीज कितने हो गए, 30,000, एंड 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। मतलब 60% जो कोकोनट, 60% किसी गार्डन में कोकोनट ट्रीज हैं, तो टोटल कितने हो गए, 50,000 ट्रीज। देखो डी को 320 मार्क्स मिले, सी को मिले हैं 25% मोर देन डी, मतलब 320 का 5/4 जो कि होता है 400। बी को 10% कम मिले, मतलब 9/10 360, और ए को मिले हैं मोर देन बी, ये बी है 25 मोर देन बी, तो मतलब इसका भी 5/4, 450 मार्क्स मिले हैं उसको। देखो बेसिकली ये कह रहा है 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी गिव्स आंसर 80% ऑफ बी। इसका अंदर ये हो गया ना डायरेक्टली, जो 30% ऑफ ए की वैल्यू है वो 40% ऑफ बी के इक्वल है। ये कैंसिल, साइन से साइन, ए और बी का रेशियो आ गया 4:3। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए पूछा है, तो बेस में ए आएगा, न्यूमरेटर में बी, और इंटू 100, ये कितना होता है 75%। ठीक है, a number is divided into two parts such a way that 80% of first part, एक नंबर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ठीक है, टू पार्ट्स, such that 80% of first part is 3 more than 60% of second part। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 80% का फ्रैक्शन हो गया 4/5 ए माइनस 3 इज इक्वल टू 3/5 बी। तो इससे जो इक्वेशन निकल के आई हमारी वो आई 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट, 80% ऑफ सेकंड पार्ट is 6 more than 90% of 90% of
फर्स्ट पार्ट। तो इससे हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 4/5 ऑफ बी माइनस 6 9/10 ऑफ ए। तो इस इक्वेशन क्या निकल के आएगी, 8b माइनस 60 इज इक्वल टू 9a। तो इक्वेशन 2 क्या होगी, 9a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, ठीक है। अब कैसे भी कर लो, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। थोड़ा रब करता हूँ। किसको इक्वल करें, एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 16a माइनस 12b इज इक्वल टू 60, 9a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 60। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल, ये बन जाएगा 25a माइनस 20b इज इक्वल टू 0। ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:5 का। ठीक है, अब 4:5 का रेशियो आ गया तो नंबर कुछ भी ले लो, फिर नंबर जो बनेगा इसमें पुट करके देख लो और रिस्पेक्टिव रेशियोज की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे कर लो इसे।